हेलो गाइस एंड वेलकम टू फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा। तो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस ट्रेडिंग की दुनिया की आप एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो कि आपको कभी और कहीं भी पैसा बना के देने वाली है। तो आज हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे चार्ट पैटर्न जो मार्केट में आगे क्या होने वाला है आपको बताएंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चार्ट पैटर्न सीखने से पहले हम लोग थोड़ा मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है चल रहा है तो आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रेंड को। तो मार्केट में बेसिकली गाइस 3 ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा अप ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड एंड द थर्ड इज साइडवेज ट्रेंड। तो नाम से ही पता लग रहा है, अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जाना डिनोट करता है, डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे जाना डिनोट करता है, एंड साइडवेज यानी कि सिंपल चलते रहना डिनोट करता है। तो थोड़ा गौर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अप ट्रेंड की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक मैंने चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। ये बेसिकली एक अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है, बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने एक सपोर्ट, एक ये ट्रेंड लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, मार्केट में ये सपोर्ट दे रही है। और जो आपकी जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ रही है। यानी कि सपोर्ट आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक हमने सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट हमने यहाँ पे लिया, थर्ड सपोर्ट ये रहा और फोर्थ सपोर्ट ये रहा। तो यानी कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अप ट्रेंड। इसको हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं सिंपल सी भाषा में। सेकेंड वन इज अपना है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या होगा? डाउन ट्रेंड यानी कि जैसा आपको दिख रहा होगा, मार्केट पहले थी एक साइडवेज ट्रेंड में, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे, मार्केट जब रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ फॉल हो, यानी कि नीचे की तरफ जब मार्केट गिरता है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और अप ट्रेंड में क्या था, मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। बट डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही है। जैसे कि पहला रेजिस्टेंस एक ये रहा, सेकेंड रेजिस्टेंस ये रहा, थर्ड रेजिस्टेंस ये रहा हमारा, फोर्थ रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। तो मार्केट एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, नीचे की तरफ मार्केट फॉल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक डाउन ट्रेंड। अब नेक्स्ट है हमारा साइडवेज ट्रेंड। और तो साइडवेज ट्रेंड क्या है? साइडवेज यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि मार्केट एक साइडवेज है, यानी कि ना वो अप ट्रेंड के साइड में है ना एक डाउन ट्रेंड के साइड में है। मार्केट अपनी ही अलग मौज मस्ती में चल रहा है। मौज मस्ती में चलने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मार्केट, ये होता है सपोर्ट का लेवल, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो जब मार्केट ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता है उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। क्योंकि एक हमारा सपोर्ट ये रहा, ऊपर गए तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया, जिस वजह से मार्केट गिरा। सपोर्ट तो हमारे पास था ही, हम लोग फिर उठ गए यहाँ से, ऊपर रेजिस्टेंस था, हम लोग फिर गिर गए। तो यहाँ पे हमारा कोई कंक्लूजन बैठ नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। मैं उतनी देर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल, और ये जो नीचे की तरफ है ये है आपका सपोर्ट लेवल। एक बात हमेशा याद रखना, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उस पर हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं। कौन बैठा होता है? उस पर हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं। और जो सपोर्ट लेवल होता है उस पर हमेशा बायर्स बैठे होते हैं, जो मार्केट को खरीद के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको इस चार्ट पैटर्न पे दिखाई दे रहा होगा, मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, यानी कि यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे सेलर्स थे। सेलर्स ने मार्केट को कहा कि भाई अब तो गिर जा, तो मार्केट गई गिर। उसके बाद यहाँ पे थे हमारे बायर्स। तो बायर्स ने मार्केट में बाइंग थी, जिस वजह से क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगी और यहाँ पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो सेलर्स तो हमारे पास यहाँ पे थे ही, उसने मार्केट को फिर सेल कर दिया और मार्केट यहाँ पे फिर नीचे आ गई। और यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल ऑलरेडी यहाँ पे था, तो मार्केट फिर यहाँ से उठ गई, उसके बाद रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ गई। तो बेसिकली आपको एक बात और यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो पैटर्न है ना, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड का पैटर्न है। तो ये है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही होती है ना, तो वो साइडवेज ट्रेंड कहलाती है। अब आपने ट्रेंड्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सीख लिए होंगे। अब बात करते हैं जिस
के लिए आप वीडियो पर आए हैं, वो है हमारे चार्ट पैटर्न्स। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। यहाँ पे हम क्लास के टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मार्केट के टॉपर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कैंडल स्टिक्स है हमारी। अब मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में था। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ कि ये जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये मार्केट में तब बनेगा जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी, और ये उस अप ट्रेंड को रिवर्स कर देगा, यानी कि वो डाउन ट्रेंड में मार्केट को डाल देगा। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मार्केट उठ रही थी, यानी कि अप ट्रेंड में थी। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बैठ गया। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है, या फर्स्ट पीक भी हम लोग बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरा, बट नीचे यहाँ पे था हमारे पास सपोर्ट का लेवल, ठीक है। अब मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हमारा सेलर थे, तो ये बन गया हमारा सेकंड रेजिस्टेंस सेम लेवल पे। डबल टॉप चार्ट पैटर्न के जो रेजिस्टेंस बनेंगे दोनों, वो हमेशा सेम लेवल पे बनेंगे। ये जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का लेवल जो है वो सेम है। और यहाँ पे जब मार्केट एक बार सपोर्ट लिया था, इसको हम लोग कहेंगे नेक लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड नेक लाइन। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ कि ये पैटर्न कैसा दिखता है। तो उसके बाद सेकेंड पीक से क्या हुआ, मार्केट में रेजिस्टेंस मिली, मार्केट कुछ कैंडल्स गिरा, और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड में हो गया। अब साइडवेज ट्रेंड आने के बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ से बहुत ही बुरी गिरावट में गिर जाता है। वो भी चार्ट पे शो नहीं कर रहे हैं, बट लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे अब आप सोचेंगे आपका टारगेट कितना होगा। मैं यहाँ पे टारगेट भी बता रहा हूँ आपको। आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट पीक से, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल से नेकलाइन तक जितने भी पॉइंट्स का आपको गैप मिले है ना, ये सीधी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना, आपको उतना ही टारगेट मिल जाएगा। अगला जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। वो था डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ये है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अब ये चार्ट पैटर्न हमारा क्या करता था, ये मार्केट में डाउन ट्रेंड लाता था। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती थी, वहाँ पे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल बनाता था, दो टॉप्स बनाता था, उसके बाद मार्केट हमारी गिर जाती थी। बट जो हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ये बहुत ही अच्छा है। ये क्या होगा, जब मार्केट गिर रही होगी, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मार्केट लगातार गिर रही है, तब ये मार्केट में एंट्री लेगा, और यहाँ पे डब्लू पैटर्न की तरह एक पैटर्न शो बनाएगा, और यहाँ पे मार्केट दो बॉटम्स बनाएंगी अपने। दो बॉटम्स याद रखना, फर्स्ट बॉटम हमारा ये रहा, सेकेंड बॉटम हमारा ये रहा। बॉटम्स यानी कि ये दो सपोर्ट लेवल हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेवल बनाया। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में ये लेवल होगा ब्रेकआउट की तरफ। इस कैंडल में आपको एंट्री लेनी है, और ये रेजिस्टेंस लेवल भी होगा, और यहाँ से आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसमें टारगेट आपको कितना रखना है, सेम इसमें भी वही टारगेट रखना है, जैसे कि इसकी हमने पीक से नेकलाइन तक का टारगेट रखा है। इसमें भी हमारा लाइन से नेकलाइन से लेके पीक तक, पीक से लेके सपोर्ट तक का टारगेट रहेगा, यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि ये हमारा टारगेट हो गया। ये प्रॉफिट लेके हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसको चार्ट देखना है क्या आपको, आइए दिखाते हैं इसको चार्ट। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, सेम एज शोन इन दिस फिगर। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुरी तरीके से गिर रही थी। अब यहाँ पे इस पैटर्न ने एंट्री ली, यहाँ पे एक बॉटम हमारा ये बनाया है, ठीक है, दिस लेवल, एंड जो दूसरा बॉटम हमारा बना है वो हमारा इस लेवल पे इन्होंने बनाया है, सेम लेवल पे, क्योंकि सपोर्ट है तो सेम लेवल पे बनेगा। अब दो बॉटम बन गए आपको। अब दो बॉटम के बाद आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक ब्रेकआउट। हमारा ब्रेकआउट इस लेवल पे होगा, इसकी नेकलाइन से, पर इसके टॉप लाइन से होगा। अब यहाँ पे इस कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट दिया, और इसके बाद हम लोग इतना हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शो करता हूँ आपको टारगेट कैसे मिला और कितना मिला। मैंने आपको बताया ना, नेक लाइन से लेके आप सपोर्ट तक का ले सकते हैं टारगेट। यहाँ पे मैं अपना वो लगा देता हूँ, जिससे कि प्रॉफिट देखते हैं, किससे देखते हैं मैं खुद भूल गया। तो यहाँ पे हम फोरकास्ट देख लेते हैं अपना प्राइस रेंज का। अब यहाँ बॉटम से लेके हमने यहाँ तक प्रॉफिट हमें मिला है कितना पॉइंट का, 111 पॉइंट्स का, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ प्लेस भी कर दूंगा, 109 पॉइंट का कुछ आपको ये पूरा बॉटम से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। यहाँ से हम इसको प्लेस करते हैं। जब मैंने कहा ना इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ आपका, अब यहाँ से देखो आपको इससे ज़्यादा का ही मिल गया है, 109 से ज़्यादा का, 135 पॉइंट्स का मिल गया है। तो और क्या चाहिए भाई। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न काम में आते हैं, ठीक है, कोई ये मामूली चीज़ नहीं है। चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला पैटर्न समझते हैं।
जो कि होने वाला है, थोड़ा सा देखने में मुश्किल होगी इसको ढूंढने में अगर आप नए नए हो। इसका नाम है हमारा बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये देखो ये झंडा बन गया हमारा ना, तो झंडा ही है, झंडे गाड़ देंगे मार्केट में एकदम, तो यहाँ से हमारा फ्लैग बनता है, ठीक है। फ्लैग बना यहाँ से, ये फ्लैग पोल हो गया हमारा, ठीक है, फ्लैग का झंडा हो। अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव कैंडल से हमारा फ्लैग बना। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न था, ये मार्केट ये तब बनता है जब मार्केट में अप ट्रेंड आया होता है और ये मार्केट को डाउन ट्रेंड में डालता है। जो हमारा डबल बॉटम है, ये तब बनता है जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आया होता है, मार्केट को अप ट्रेंड में डालता है। और जो हमारा बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है, ये तब बनता है जब हमारा बुलिश यानी कि बुलिश रन चल रहा होता है, मार्केट बढ़ रहा होता है, और उसी बुलिश रन को कंटिन्यू रखते हुए ये पैटर्न बनता है, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्केट आगे भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हमारा फ्लैग का पोल बन गया एक। उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस शो किया और सपोर्ट के साथ रेजिस्टेंस शो किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा इस रेजिस्टेंस का हो गया ब्रेकआउट। उसके बाद हमें मिल गया टारगेट। तो दिस इज कॉल्ड बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसको हम चार्ट पे देखते हैं। चार्ट ये रहा हमारा चार्ट। तो आपको ये जो छोटा सा पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने आपके लिए बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, ये है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा, ये 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स होंगे हमारे फ्लैग की पोल, ठीक है। ये पोल हो गया हमारा। उसके बाद मार्केट एक जोन में चला गया, ठीक है, ठीक है। ये मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक छोटे से, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए रहता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद मार्केट इस कैंडल में ब्रेकआउट मिलता है आपको, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद आपको फुल टारगेट मिल जाएगा। अब इसका टारगेट कितना रखना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमारा टारगेट रहने वाला है जितनी इस फ्लैग के पोल की लेंथ होगी, फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि लेंथ इसकी इतनी है, अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स की लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना टारगेट देख लेते हैं। मैंने लगाया इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला हमें, यहाँ से देखिए यहाँ तक 94, मतलब आपको इस फ्लैग के पोल से ज़्यादा का ही आपको टारगेट मिल जाएगा। तो ये है हमारे चार्ट पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है, आपको 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट मैक्सिमम 25 पॉइंट का टारगेट मिल पाता है। अगर आप इन चार्ट पैटर्न के भरोसे मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, तो आपको 70 पॉइंट 80 पॉइंट्स कुछ ऐसे टारगेट, बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। और मार्केट में हमेशा बड़े टारगेट का पीछा करो। ये था हमारा पूरा सिस्टम, जो कि ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हमने आज ट्रेंड्स के बारे में सीखा, 3 हमने बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न सीखे हैं। उनका यूज़ मैंने उनका यूज़ भी मैंने आपको अच्छे से करके बताया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको कितने पॉइंट्स का कवर मिल जाएगा, आपके कितने पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे, मैंने ये भी बताया है। तो कुल मिला के वीडियो बहुत ही शानदार थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है वो कमेंट में बताइए। और फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और शेयर कर दीजिए फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।